देश में तानाशाही हुकूमत, क्या जनता के अधिकार खतरे में है? जनता की आवाज दबाने का खेल, बेरोजगारी, मुठभेड़, शिक्षा पर हमला, कब तक सहेंगे? लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। क्या भारत में अब लोकतंत्र खतरे में है? क्या सरकार संविधान की जगह मनोवादी व्यवस्था लागू करना चाहती है? क्या बेरोजगारी, शिक्षा संकट और जनता की आवाज को दबाने की साजिश हो रही है? सरकार की तानाशाही सच्चाई क्या है? क्या मीडिया और जांच एजेंसी अब सरकार की कठपुतली बन चुकी है? सीबीआई, ईडी और आईटी जैसे एजेंसियां विपक्षी नेताओं के खिलाफ क्यों लगाई जा रही है? बेरोजगारी 35 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर, लेकिन सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। जनता के लिए कानून कुछ और, सत्ता के लिए कुछ और। यह कैसा न्याय है? विस्थापन और जनता का संघर्ष, सरकार के जन विरोधी फैसले, किसानों, मजदूरों और गरीबों को उजाड़ कर सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। भूमि अधिग्रहण कानून, पर्यावरण कानून और श्रम कानून में बदलाव, क्या जनता की जमीन छीनने की तैयारी? क्या यह लोकतंत्र और बल्कि तानाशाही का इशारा है? शिक्षा पर हमला क्यों बनाया जा रहा है? ब्राह्मणवादी मॉडल, शिक्षा को निजीकरण और भगवाकरण की ओर धकेला जा रहा है। गरीबों और पिछड़ों के उच्च शिक्षा के नुमाइश क्यों बनाया जा रहा है? क्या मनुवादी सोच के तहत सामाजिक न्याय को खत्म किया जा रहा है? सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति, नई शिक्षा नीति का विश्लेषण, जनता की आज़ादी पर हमला, अवैध मुठभेड़ और दमन की राजनीति, क्या अब बिना किसी मुकदमे के लोगों को गोली मारना सामान्य हो गया है? क्या लोकतंत्र में पुलिस और सेना का गलत इस्तेमाल जनता की आवाज़ दबाने के लिए हो रहा है? अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म करने की साजिश, बेरोजगारी और महंगाई, क्या सरकार के पास कोई जवाब है? बेरोजगारी सुरसा की तरह बढ़ रही है, लेकिन सरकार इस पर बात क्यों नहीं करती? महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत कब मिलेगी? क्या सरकार सिर्फ चुनाव प्रचार और जुमलों तक सीमित हो गई है? जनता क्या सोचती है? क्या भारत अब लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही की ओर बढ़ रहा है? क्या सरकार सिर्फ बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है? क्या बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति की जा रही है? अब जनता को संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। अब चुप रहने का वक्त नहीं है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हक के लिए है। क्या जनता अब सड़कों पर उतरकर इस तानाशाही के खिलाफ खड़ी होगी? की राय क्या है, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।